आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है, ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। बल्कि इमरान खान तो इंडिया के हुक्मरानों का आजकल बहुत यानी तारीफी चर्चा करते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट जब से आई है, फर्क यह आया है कि इनका पोस्चर बहुत एग्रेसिव है बनिस्बत पिछले गवर्नमेंट्स के। अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए, मगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। एग्जैक्टली जब दुनिया के पास जाएंगे कि हमारे मुल्क जो है बड़ा गरीब मुल्क है तो हमारी मदद करें, फिर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। द एडवर्टाइजमेंट साफ कह रहा था कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी वांटेड टू बाय ए यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। जो हालात इस वक्त हमने मुल्क में देखे हैं, जो कुछ ग्लिम्पसेस हमने, बच्चे बेच रहे हैं लोग। तो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। इंडिया की सबसे जो फॉरेन पॉलिसी गोल है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो किसी के पिट्ठू नहीं बनना चाहते। एज सिंपल एज दैट। मैं साफ बता दूं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। इस बार इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ व उनके परिवार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए उनके पास विदेशों में अरबों की संपत्ति होने का आरोप लगाया है। एक रैली में इमरान खान ने मौजूद लोगों से पूछा कि पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी की विदेशों में कोई संपत्ति है क्या? कम से कम हमें भारत से ही सीख लेना चाहिए। इमरान खान के इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पहला मौका नहीं जब इमरान खान ने भारत या प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की है। भारत की विदेश नीति व अमेरिका तथा रूस के साथ रिश्तों को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है और जनता त्राही त्राही करने पर मजबूर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है, एक बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हों। एक बता दें। आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है, ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे। अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसलिए कि हिंदुस्तान ने कर रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए, मगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया है, अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये बातें हैं तो फिर हमें वो पता नहीं कितना प्रेशर करेगा। हम समझते हैं नहीं करेगा इसलिए कि इंडिया ख़रीद रहा है। आई थिंक वी आर अंडर अ रॉन्ग इम्प्रेशन। हमारा पूरा जो ये रिलेशनशिप है अमेरिका का, आई थिंक दिस इज़ बेस्ड ऑन अ रॉन्ग असेसमेंट। हम समझते हैं, या तो हम समझते हैं जो वो कहते हैं कर लो, अगर वो कहते हैं जंप, हम कहते हैं हाउ हाई। अगर उससे आपकी इज्जत बनती है तो बिल्कुल नहीं बनती है। अगर आप अगर आपकी इज्जत आप समझते हैं इसलिए बन रही है कि हिंदुस्तान कर रहा है और आप कर रहे हैं, तो लिहाजा आपके साथ दूसरा चीज नहीं। कि इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हमेशा से हैज बीन प्रिंसिपल ड्रिवन, और ये प्रिंसिपल सबको पता है कि इंडिया वांट्स टू रिमेन नॉन अलाइन्ड सो इट कैन बेनिफिट फ्रॉम एवरीबॉडी। इंडिया की सबसे जो फॉरेन पॉलिसी गोल है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो किसी के पिट्ठू नहीं बनना चाहते। एज सिंपल एज दैट। मैं साफ बता दूं। तो उसमें ये होता कि people know that okay, India will do what is in India's interest. Now let us find a way to work with India.
सो ये हमेशा से रहा, इवन दो इंडिया जब नॉन अलाइंड कंट्रीज में लीडिंग रोल अदा करती थी, it was an open secret that it was more aligned with the Soviet Union. अभी भी इंडिया मेंटेन्स सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, लेकिन वेपन्स पे हम अभी भी रशिया पे डिपेंडेंट है। 50% हमारे इंडिया कोशिश कर रहा है, ये जो रफाले जेट्स जो खरीदे हैं, इट इज टू डिवर्सिफाई इंडियाज डिफेंस सोर्सेज। ना वो रशिया से लिया ना अमेरिका से लिया, तो जब अगर आप डिवर्सिफाई करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है दूसरों पर और आपकी ऑटोनॉमी बढ़ जाती है। So in that sense, India has also always has had a principled autonomy. ये जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट जब से आई है, फर्क ये आया है कि इनका पोस्चर बहुत एग्रेसिव है बनिस्बत पिछले गवर्नमेंट्स के। मैं मिसाल जो नॉर्मली देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब पहली गवर्नमेंट गावस्कर की तरह बैटिंग करते थे ऑन द बैकफुट, स्लो टुक 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 सारा दिन बैठ करके 70 रन बनाते थे, लेकिन अब जो फॉरेन पॉलिसी है विराट कोहली की तरह है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, छक्के मारते हैं, राइट। सो दैट इज द एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नहीं, इंडिया की कल्चर में आ गया। ये सारा का सारा ये अग्रेसिव पोस्चर, विनर टू बिकम ए विनर की जो एटीट्यूड है वो पहले नहीं थी। हम लोग कहते थे कि विजय अमृतराज बेचारा सेमीफाइनल तक जाके अटक जाता था बिकॉज किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी, लेकिन उसके बाद से अब देख रहे हैं आप वो इंस्टिंक्ट कल्टीवेट हो रही है। सो वो अग्रेशन आपको इंडिया की इकोनॉमी में भी दिखता है, इंडिया की जो है सो फॉरेन पॉलिसी में। एक बार मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कहीं रेस्टोरेंट में टाइम मैगजीन को फ्लिप कर रहा था, तो उसमें एक एड था। द एडवर्टाइजमेंट साफ कह रहा था कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी वांटेड टू बाय ए यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, और पता दिया हुआ था कि हमको कांटेक्ट करें। तो मैंने उनको फोन किया कि ये क्या चक्कर है। देन आई रियलाइज कि दे वर लुकिंग फॉर अमेरिकन एक्रेडिटेशन। वो चाह रहे थे कि उनके स्टूडेंट्स एक साल यहाँ पढ़े, एक साल वहाँ पढ़े। सो दे डिडंट वांट टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन, वो खरीदना चाह रहे थे। बट दैट शोज के दे आर विलिंग टू असर्ट। पहले जो इंडियंस को ना वो सर नॉट करने वाला रेपुटेशन था, वो चला गया है। एंड ऑल ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इन इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह में। So India is, you could say, at a turning point where it is beginning to recognize its strength. दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान पिछले 25-30 साल में, खास तौर से जो अफगान इन्वेजन के बाद से थोड़ा बहुत ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, अपनी जो जियोग्राफिक लोकेशन था उसको उसने मोनेटाइज कर लिया था। बेसिकली कैश इन किया आप लोगों ने आपकी फिजिकल लोकेशन। तो अमेरिका से काफी एड मिली, खास तौर से अफगान के मसाइल को लेकर, टेरर पे सर। जी हाँ। अब क्या हुआ है कि इंडिया हैज नाउ ए जियोग्राफिक पोजीशन, लोकेशन, यानी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, यानी अमेरिका की और वेस्ट की जो फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडिया का नाम है।